कभी सोचा है उन लफ्जों के बोझ के बारे में जो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे हेराल्ड की जुबानी। एक 86 साला शख्स जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में उन्हीं अनकही बातों का बोझ उतारना चाहता है। तो हेराल्ड की कहानी में आखिर ऐसा है क्या? कोई गहरा राज नहीं, बल्कि एक लम्हा, सिर्फ एक नजर अपनी बेटी एन की तरफ से, एक ऐसी नजर जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। ये लम्हा आज का नहीं, 17 साल पुराना है। 17 साल? सोचिए जरा, कितना लंबा अरसा होता है। एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कुछ यादें, कुछ पछतावे वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक नजर का बोझ आखिर था कितना। हैरत की बात है ना। हेराल्ड कहता है कि उससे ये तक याद नहीं कि 2 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था, लेकिन वो नजर, वो बिल्कुल साफ है, जैसे कल की बात हो। इससे पता चलता है कि कुछ जख्म वक्त के साथ भरते नहीं बल्कि रिश्ते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दूरी आई कहां से? एक बाप और बेटी के दरमियान ऐसी खामोशी क्यों छा गई? इसके लिए हमें हेराल्ड के माजी में झांकना होगा। हेराल्ड खुद को एक बुरा बाप नहीं मानता। वो कहता है, मैंने उनकी हर जरूरत पूरी की। लेकिन फिर वो आहिस्ता से कहता है, पर मैं दूर था। उसकी आवाज में जो दर्द है ना, वो साफ बताता है कि वो जिस्मानी तौर पर तो वहां था, लेकिन जज्बाती तौर पर बिल्कुल गायब। और ये स्लाइड, ये इस कहानी का पूरा खुलासा है। देखिए, 2 तरह की मोहब्बत। एक तरफ हेराल्ड की मोहब्बत, प्रैक्टिकल, खामोश। उसका काम था छत, खाना, फीस देना। वो समझता था कि प्यार तो जाहिर है, बताने की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ उसकी बीवी कैथरीन की मोहब्बत, जिंदा, गर्मजोशी से भरी। वो सवाल पूछती थी, सुनती थी। उसने यकीनी बनाया कि प्यार सिर्फ महसूस ना हो बल्कि सुनाई भी दे। और यहां हेराल्ड अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है। उसने सोचा कि कैथरीन है ना, वो बेटी की जज्बाती जरूरतों का ख्याल रख लेगी। वो कहता है, मैं कभी दरवाजे में खड़ा उन्हें बातें करते देखता था और सोचता था, चलो अच्छा है, उसके पास उसकी माँ है। गोया उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अपनी बीवी पर डाल दी थी। ये जो खलीज थी, ये एक दिन में नहीं बनी, बल्कि धीरे धीरे, सालों में, छोटे छोटे लम्हों से बनी। इस दूरी का पहला इशारा वो बचपन की एक ड्राइंग थी। इस तस्वीर में एन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और बाप हैरल्ड, वो तस्वीर के दूसरे कोने में अकेला, चेहरे पर कोई तासुर नहीं। एक बच्चे की ड्राइंग, लेकिन कितनी सच्चाई बयान कर रही है। और यह सिलसिला चलता रहा। 8 साल की उम्र में वो ड्राइंग, फिर 18 साल की उम्र में कॉलेज जाते वक्त एक अधूरा सा गले मिलना, 28 साल की उम्र में मंगनी की खबर फोन पर, और फिर 31 साल की उम्र में शादी के दिन वो डांस जो कभी हुआ ही नहीं। हर कदम पर एक मौका जाया हुआ, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो पुल था वो कैथरीन थी। और फिर अचानक कैथरीन चली गई, वो पुल टूट गया। और हेराल्ड को एहसास हुआ कि वो और उसकी बेटी एक ही छत के नीचे 2 अजनबी हैं। और फिर कैथरीन की मौत के ठीक 1 साल बाद वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो दिन जब किचन में एक सवाल पूछा गया। इनका फोन आया था कुछ दिन पहले। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेराल्ड कहता है कि ये लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लगे। एक अनजाना सा खौफ उस पर हावी हो गया था। और फिर एन ने वो सवाल पूछ लिया, सीधा, आसान सा, लेकिन इतना भारी सवाल कि हेराल्ड उसके बोझ तले दब गया। उसने पूछा, अब्बा, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हेराल्ड कहता है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर खूसा मार दिया हो। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके लिए तो यह बिल्कुल वाजे था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी अपने बच्चों के लिए। उसे लगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। लेकिन फिर एन ने जो कहा, उसने हैरल्ड की दुनिया हिला दी। उसने कहा, मैंने अपनी हर याद को टटोल कर देखा है और मुझे एक बार भी याद नहीं कि आपने ये लफ्ज कहे हों। और फिर आखिरी चोट, एन ने कहा, आप घर में तो थे पर आप वहां थे नहीं। कितना सटीक और कितना तकलीफदेह जुमला है ये। इस एक जुमले ने हेराल्ड की अपने बारे में बनाई हुई पूरी तस्वीर को तोड़कर रख दिया। और उस लम्हे हेराल्ड कहता है, उसने एन की आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जैसे उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया हो, जैसे उसने मान लिया हो कि उसका बाप ऐसा ही है और वो कभी नहीं बदलेगा। यही वो नजर थी जो 17 साल से हेराल्ड का पीछा कर रही है। उस गुफ्तगू के बाद वक्त आगे बढ़ गया, लेकिन उनके रिश्ते में जो ठहराव आया वो कभी नहीं टूटा। तो आज
इतने सालों बाद हेरल्ड क्या महसूस करता है? अब इस उम्र में उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ये सिर्फ उस एक लम्हे की बात नहीं थी, ये तो उससे पहले के हर लम्हे का नतीजा था। हर बार जब उसे बोलना चाहिए था और वो चुप रहा, हर बार जब उसने जज्बाती काम अपनी बीवी पर छोड़ दिया, हर बार जब उसने खुद को तसल्ली दी कि प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा पछतावा नहीं है, सबसे मुश्किल है ये एहसास, ये जानना कि उसकी बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी इस कश्मकश में गुजारी कि क्या उसका अपना बाप उससे मोहब्बत करता भी है या नहीं। हेराल्ड की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कितने लफ्ज हैं जो कहने से रह गए हैं? इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, क्या उन लफ्जों को कह देना बेहतर नहीं?